हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ हम क्लास कर रहे हैं, वो झारखंड स्पेशल जो जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि 40 मार्क्स यहीं से आने वाले हैं आपके। तो चलिए फटाफट हम लोग चालू कर लेते हैं। और इसमें जितने भी सवाल होंगे, एटलीस्ट हम लोग 100 सवाल तो जरूर करने वाले हैं। 100 सवाल हम लोग करेंगे। और ये 100 सवाल जो होंगे, आशा करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को कवर करेगा, है ना। चल, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इसी वजह से। तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। अगला सवाल, जीईएल मिशन झारखंड में कब आगमन हुआ? जीएल मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ? तो ये हुआ था 1845 में। अगला सवाल है, झारखंड आंदोलन आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडी आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये श्रेय जाता है विनोद बिहारी महतो जी को। अगला सवाल ले लेते हैं, किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया था? तो ये गिराने वाले थे तिलका मांझी जी। अगला सवाल, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कहाँ माना जाता है? तो झारखंड में तेल जो है रेल परिवहन का शुभारंभ 1860-62 में माना जाता है। जैसे कि 1853-54 में भारत में चालू हुआ था, तो यहाँ पर 1860। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम आपके बराकर नदी पर स्थित है। फिर बात करते हैं, झारखंड के राजकीय ब्रिज का दर्जा किसे प्राप्त है? तो ये साल ब्रिज को दर्जा प्राप्त है। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है? तो झारखंड में कुल 43 अनुमंडल है। झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो ये गुमला में लगता है उर्स मेला। झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना और प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आना एरिया में स्थित है। अगला सवाल ले लेते हैं, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा था? तो ये हड़ाम वाक वातो। दूसरा बात करते हैं, काली मिट्टी किस तरह की शैलों से बना है? तो ये बैसाल्ट शैलों से बना है। नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? तो ये देव शाह ने बनवाया था। अगला सवाल ले लेते हैं, झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो सबको पता है पाकुड़ में है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। सबसे ज्यादा रांची में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किस राजा ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ की राजधानी बनाया था? तो उर्दा के स्थान पर बादाम को राजधानी हेमंत सिंह ने बनाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को राजधानी बनाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने बनाया। अगला सवाल ले लेते हैं, कोल विद्रोह 1831-32 का दमन किस अंग्रेजों ने किया था? तो ये किया था विल्किंसन ने। अगला सवाल लेते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो रामगढ़ में हुआ था? ये 1940 में 53rd अधिवेशन हुआ था। दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगला सवाल ले लीजिए, जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पाकुड़ है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है पाकुड़ दिखाया जा रहा है। मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों। मैं कोडरमा होना चाहिए, आई थिंक कोडरमा भी बताया जा रहा था। हाँ, चलिए ये जो है कोडरमा जो बगल में सटा हुआ था, सबसे अनुसूचित जनजाति और सबसे मतलब कि ज्यादा जनजाति कुटी में है परसेंटेज के हिसाब से। और सबसे कम आई थिंक कोडरमा में होना चाहिए, लेकिन इसको एक बार देखकर मैं बताऊंगा भी। और ये आपको बता दूं, ये पुस्तक मनीष रंजन की पुस्तक में जो वन लाइनर है उसमें ये आंसर दिया हुआ है। तो इतनी अच्छी पुस्तक भी चलती कर सकती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसको फटाफट, तब तक मैं चेक भी कर लेता हूँ। अ, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब चालू हुआ? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम चालू हुआ था कब? तो ये 2001 में। झारखंड पंचायती राज 2001 में। फिर अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला, किसने 1907 में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी थी? तो भैया ये किसने दिया था? तो ये था जमशेदजी टाटा। कौन? तो जमशेदजी टाटा।
हम्म, फिर बात करते हैं, आदिम जनजातियों का 100% आवास उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल है कि लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, ये जो है 6 जिले झारखंड गठन के बाद बनाए गए हैं, इसके बारे में बात किया गया। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग तब तक। जी बिल्कुल सही में बताया था। झारखंड में जो पीछे हम लोग देख रहे थे कि झारखंड में सबसे कम जनजाति वाला इलाका जो है कोडरमा है, फिर चतरा है, फिर हजारीबाग में। एक बार उस सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और तो नहीं पूछ रहा। झारखंड न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला पूछ रहा है। ओके, ये संख्या के हिसाब से जो है वो कोडरमा होगा। अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछेगा तब ये प्रतिशत के हिसाब से भी कोडरमा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पाँच गलत है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। अगला सवाल जो है, 1907 में साक्षी में टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा, आदिम जनजाति की 100% आवास उपलब्ध कराने के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना। झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन सा 6 जिले बनाए गए हैं? तो ये लातेहार बनाया गया गुमला जिला को काटकर, सिमडेगा बनाया गया गुमला जिला को काटकर, जामताड़ा जामताड़ा संथाल परगना में, खूंटी भी रांची जिला को काटकर, रामगढ़ हजारीबाग से काटकर, सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम से काटकर। अब बताइए जामताड़ा किस जिले को काटकर बनाया गया है? दुमका जिला जो है उपराजधानी है उसके अगल बगल में। चलिए अगला सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 1875 उलियातू में। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4%। कोयल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। और कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है? जमशेदपुर। अगला सवाल, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। किस नदी पर मैथन और पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है। और कोनार मैथन और पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, कोनार विकुंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में कोनार है। अगला सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर कोनार जो कुंड पर जो प्रोजेक्ट जो है ये बोकारो में कोनार नदी बहती है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग भी चेक कीजिएगा एक बार। अच्छा, अगर इस स्तर पे अगर गलतियां मनीष रंजन की बुक मैंने तैयार करवाई आप लोगों की कि उसमें 800 900 एमसीक्यू वन लाइनर है, वो आप लोगों को रिवीजन फटाफट करवा दिया जाए। इसको एक बार, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची 31 मार्च 1916 को 31 दिसंबर 1900 ईस्वी तक नजरबंद रखा गया था? 16 से लेकर 19 तक 3 साल। तो ये बंद रखा गया था अबुल कलाम आजाद को। चौथा हॉकी इंडिया लीग 2016 का फाइनल झारखंड के किस जिले में संपन्न हुआ? तो यह रांची जिले में संपन्न हुआ। अगला, झारखंड के अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये सारंडा जंगल है। अगला सवाल ले लेते हैं कि झारखंड का हॉकी इंडिया लीग 2016 का विजेता कौन है? तो झारखंड में हॉकी इंडिया लीग 2016 का विजेता कौन है? तो बता सकते हैं, ये जेपी पंजाब वॉरियर्स है। याद रखेंगे, जेपी पंजाब वॉरियर्स। फिर अगला सवाल है, झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता कितनी उम्र तक प्रदान की जाती है? तो ये 65 साल तक की उम्र। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है दाऊद खां की मस्जिद। अगला सवाल, झारखंड के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम? बाबूलाल मरांडी। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया झारखंड किस स्थान पर है? तो ये रांची के हटिया में है, हटिया रांची में है। झारखंड के ताना भगत किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो ये सिद्धू भगत। अगला सवाल ले लेते हैं, बिरसा मुंडा किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत पैगंबर का समतुल्य घोषित किया है? तो ये 1895 में बिरसा मुंडा ने घोषित कर दिया था कि मैं दूत हूँ सिंह बोंगा का। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रम सिंह है। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह। राज्य सरकार ने सूचना केंद्र का नाम क्या है? राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम है झारनेट। अगला, झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम क्या है? तो ये मैथन जल विद्युत केंद्र है। झारखंड के खनिजों में होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? तो ये होता है 75%।
इस बात को याद रखेंगे हम लोग। एकमात्र गैस टरबाइन आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम मैथन जल विद्युत केंद्र। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो रांची जिले में है। अगला सवाल, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। जतरा टाना भगत किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? तो ये 1914। छोटा नागपुर के पूर्व कमिश्नर कर्नल डॉल्टन ने 1850 ईस्वी से पहले पलामू के किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिर का अवशेष देखा? तो कमिश्नर डॉल्टन कर्नल डॉल्टन ने पलामू के पकवीरा में जो है जैन मंदिर का अवशेष देखा। अगला सवाल, बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दे दी गई थी? तो ये दोनों को फांसी रांची में दी गई थी। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। अगला, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 12.1 है। दुमका का हिजला मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित होती है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? तो पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। सबसे नया कोल्हान प्रमंडल है। झारखंड की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो ये 463 किलोमीटर। झारखंड के उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। झारखंड में कृषि की नीची भूमि को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। पोड़हाट के किस राजा ने 1857 के सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था? तो ये अर्जुन सिंह ने दिया था विद्रोहियों का साथ। पांडे गणपत राय को कब फांसी दे दी गई? 21 अप्रैल 1858 को दी गई है। विश्वनाथ सेनापति था। उससे पहले सेनापति को विश्वनाथ सहाय को दे दिया गया था। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 79,714 वर्ग किलोमीटर में। किस जनजाति समाज में महिला शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुष के साथ जाती है? तो ये करमाली में जाती है। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो पलामू जिले में सर्वाधिक। डुम्बरी सैल रका पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन यहीं से हुआ था। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। अगला सवाल, झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया में, बोकारो में है। रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में बादशाह अकबर की सेना ने किसको पराजित किया था? तो यह पराजित मुगल विरोधी अफगान जुनैद कररानी को किया था। झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो यह उड़ीसा के साथ बांटता है। 1855 ईस्वी में 2 भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। रामदयाल मुंडा को किस वर्ष कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2010 में। चौथा हॉकी इंडिया लीग 2016 का विजेता कौन था? तो ये कलिंगा लांसर्स था। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राज का नाम से जाना जाता था? तो ये पंचेत राज गोमुखी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज नीति के कारण किस वर्ष जागीरदारों और रैयतों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1858 ईस्वी में। अगला, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ये रामगढ़ जिले में स्थित हुआ था। 53वां अधिवेशन जो है झारखंड में रामगढ़ में 1940 में हुई थी। झारखंड के किस जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता है? तो झारखंड की सर्वाधिक साक्षरता है उरांव जनजाति की। उरांव जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता है। उसके बाद अगर पूछा जा सकता है कि लीलखोर खेल खेल पुस्तक में उरांव जनजाति की कितने लोकगीत संग्रहित है? तो ये 2600 लोकगीत संग्रहित है। इसके बाद आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। उसके बाद अगर अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल यही है कि भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो पहला लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में खुला था। उसके बाद जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम धनबाद जिला का लिंगानुपात है। किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक
झारखंड राज्य है। तो किस खनिज का? तो यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। जादूगोड़ा फेमस है इसके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापना हुई थी? तो 1907 अभी हम लोगों ने देखा था जमशेदजी टाटा के द्वारा। फिर बात किया जाए तो चित्रकला, जादव पाटिया किस जनजाति की विशेषता है? तो ये जादव पाटिया संथाल जनजाति की विशेषता है। झारखंड का विधानसभा भवन किस भवन को बनाया गया है? तो ये लेनिन हॉल को बनाया गया है। अगला सवाल, कोल्हान राज्य में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? तो कोल विद्रोह के बाद 1836 में होता है। झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1915 में उन्नति समाज की स्थापना हुई। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? तो 26.2% अनुसूचित जनजाति है, 12.1 अनुसूचित जाति है। बांसुरी बज रही है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बांसुरी बज रही है जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा लिखी गई है। झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन है? तो गुमला जिले में सबसे बड़ा खुला वन है। पारसनाथ पहाड़ी, समेत जी, श्री समेत जी, कितने जैन तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त किया था यहाँ पर? तो 20। अगला सवाल ले लेते हैं। तो रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान कब स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1925 को। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा परियोजना किस राज्यों की परियोजना है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 2003 को। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। झारखंड में कृषि कार्य कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो ये लगभग 23% भूमि का उपयोग होता है। अगला सवाल, नागवंशी राजा सर्वप्रथम नवरत्नगढ़ का 5 मंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो ये दोईसा में करवाया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पूरनमल ने करवाया था। धुमकोड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव की सामाजिक संस्था है। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये हमारे 500 सवाल तक हुए और 100 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया। और बाकी अगला 100 सवाल जो है अगले वीडियो में देंगे, मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ये जल्दी जल्दी करवाने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। ये मैं मान रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो रहा है। ऐसे बहुत ही रेयर ही या कोई बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो सीरियस विद्यार्थी है, जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं सीजीएल के लिए, सीजीएल तो अपने आप में इतनी बार कैंसिल हो गया कि कई बार रिवीजन जेएसएससी ने आपको करवा दिया। इसके लिए आपको उसका थैंकफुल रहिए या गुस्से में रहिए, जो भी आपकी मर्जी, क्योंकि लेट भी कर रहा है तो बहुत लोगों की स्टेमिना भी खत्म हो रही है, क्योंकि सभी 5-7 साल 8 साल से अगर लटका हुआ है तो ये बहुत दुख की बात है झारखंड के लिए। तो चलिए अगला सवाल अगले वीडियो में मिलेगा। आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो और भी वीडियो आपके लिए पहुंचाता रहूंगा मैं, और जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूं इसके लिए कम से कम एक वैसी संख्या जरूरी है सब्सक्राइब की, जो आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जोहार।